अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, कंपैरिजन है दोनों का। बिल्कुल, उसको देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे उसके ऊपर। होता है। क्या आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट एक ही कंट्री में बना हो। कई बार तो उस प्रोडक्ट के पीसेस अलग अलग कंट्री से लाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर लाकर उसे असेंबल किया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनता है और ये सभी चीजें एक जगह पर लाकर असेंबल की जाती है। एक ही तरह के हजारों प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकते हैं। बस फर्क होता है क्वालिटी का, और क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कौन सी कंट्री में बनाया गया था। आज के इस वीडियो में हम मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स से कंपेयर करेंगे। कौन से कंट्री के प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं और कहां इनका एक्सपोर्ट होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। मेड इन का मार्क सबसे पहले ब्रिटेन के 1887 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिशर्स ने मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट का रूल बनाया, जिसमें जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स यूनाइटेड किंगडम में बेचे जा रहे थे उसमें उस कंट्री का एक मार्क बना हुआ था। इस एक्ट के आने से पहले दूसरी कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स पर फेमस कंपनीज की मार्किंग लगाकर बेचा करते थे। आज इसे COC के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये मार्क प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, डिजाइन और ब्रांड ओरिजिन को दर्शाता है। हर कंट्रीज के रूल्स ऑफ ओरिजिन अलग होते हैं, जो कि उस कंट्री के नेशनल लॉज और इंटरनेशनल ट्रीटीज पर डिपेंड करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्लेस बेस्ड मार्केटिंग कोई न्यू डिस्कवरी नहीं है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की माने तो 4000 साल पहले भी ऐसी मार्किंग्स हुआ करती थी। नंबर 2, चाइना और इंडिया, विच प्रोडक्ट्स हैज बेस्ट क्वालिटी। चाइना मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ज्यादातर लो या उससे थोड़ी ऊपर गुड क्वालिटी की बताई जाती है, लेकिन वही मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी की होती है। असल में चाइनीज गुड्स बहुत ही चीप होते हैं, इसीलिए हर जगह उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि चीप प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होते और जल्द ही खराब हो जाते हैं। नंबर 3, टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। 1992 ऐसा साल था जब इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस पूरी तरह से चेंज हो गए। 1992 में इंडिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस जोर शोर से शुरू किए गए। चाइना का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेड था पेट्रोलियम का, जो कि 1970s में बूम हुआ था। पेट्रोल 1973 में चाइना से एक्सपोर्ट किया गया था और 1975 में उसके एक्सपोर्ट्स 12.1% से बढ़ गए थे। इसके बाद ये लगातार बढ़ते रहे। पेट्रोल के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट भी चाइना से बहुत तेजी से होने लगा। आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरीज, टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स चाइना के फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स में से एक है। वहीं इंडिया के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात करें तो पेट्रोलियम इंडिया का वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री इंडिया का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा इंडिया से प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम्स, मिनरल फ्यूल्स, कार्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा सीरियल्स भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेकेशन में आप गेम वगैरह तो खेलते ही होंगे, बट आपने कभी अपनी लाइफ में गेमिफाइड बैटल टेस्ट दिया है, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ compete कर सकते हैं, लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हैं और इतना ही नहीं, आप अपना लाइव रैंक भी चेक कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है अनअकैडमी कॉम्बैट से। यहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। टेस्ट के बाद इंस्टेंटली आप ये चेक कर सकते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ कॉन्टेस्ट फिनिश होने के बाद डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल रहता है, जिससे आप अपने करेक्ट और रॉन्ग आंसर का सही सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। टॉप रैंकर को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल से जीतने का बेस्ट मौका अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। बता दें कि ये कॉम्बैट क्लास 6 से 12 के बीच के स्टूडेंट्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारा कोड FACTS10 यूज करके फ्री में एनरोल करें और हाँ, यही कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नंबर 4, इन विच कंट्रीज डू दे एक्सपोर्ट। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है USA। 2019 के अप्रैल से नवंबर के बीच $356.96 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया से पूरे वर्ल्ड में किया गया था। USA में किया गया एक्सपोर्ट कुल 15.88% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट था, जो कि सबसे लार्जेस्ट भी था। USA के अलावा UAE में 9.13%, चाइना में 5.07%, हांगकांग में 3.94% और सिंगापुर में 3.51% का टोटल एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। वहीं चाइना ने सिर्फ 2020 में $2.591 ट्रिलियन वर्थ की गुड्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए थे। चाइना के 47.6% एक्सपोर्ट्स एशियन कंट्रीज में रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं 20.7% गुड्स यूरोप में एक्सपोर्ट किए गए थे। टॉप कंट्री जिसमें चाइना ने एक्सपोर्ट किया वह है यूनाइटेड स्टेट्स।
$272.7 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएसए में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 17.5% है। इसके अलावा हांगकांग में 272.7 बिलियन, जापान में 142.6 बिलियन, वियतनाम में 113.8 बिलियन और साउथ कोरिया में 4.3% गुड्स एक्सपोर्ट किए गए थे। नंबर 5, मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। चाइना की सबसे खास बात यह है कि वह लार्ज स्केल प्रोडक्शन लो कॉस्ट में कर सकती है और बहुत ही तेजी से अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। एनुअली चाइना के $250 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया केवल $1 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया को सबसे पहले तो अपने रेल, रोड और एयर की कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल पर लगाया जाता है उसे भी रिड्यूस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना अच्छा लगता है, मेड इन चाइना या फिर मेड इन इंडिया? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। भाई मुझे एक चीज़ पसंद आई, नताशा दीक्षित था ना, ये क्या दीक्षित ही था मेरे ख्याल में। इनकी एक चीज़ पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। ये कहने का जिगरा किसी किसी में है भाई। बिल्कुल यार, आज से हमने भी ये जिगरा निकाल लिया। पसंद आया हमारा रिएक्शन तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक ज़रूर ठोकें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के दिल पे लगती है या आप लोगों के दिल में बसती है ना, पता चलना चाहिए। तो भाई ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा? बहुत दूर दूर भाई, बहुत दूर दूर कंपैरिजन ये बनता ही नहीं ना। असल बात इंडिया और जो है चाइना अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी ये है कि दौड़ में शुरू हुआ है, तो चाइना को compete करने के लिए इंडिया को भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मल से काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि $1 बिलियन की इन्होंने की ट्रेड एक्सपोर्ट और दूसरे 250 बिलियन की। भाई साहब ये 249 बिलियन पीछे है, यानी 249% पीछे। तो कंपैरिजन तो ना कंपैरिजन होता है कि भाई इन्होंने 240 बिलियन की उन्होंने चलो भाई 250 की, तो फर्क इतना ज्यादा ना हुआ। और ये एक ये ना चाइना को कह देते हैं कि जी इनकी प्रोडक्ट ना 2 नंबर होती है ना, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि आप लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए होगी ना, जिस प्राइस में चाहिए होगी आपको वैसे मिलेगी। चाइना की बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप पैसे अच्छे भरेंगे तो आपको बहुत अच्छी और पायदार चीज़ें भी मिलेंगी। भाई ये चाइना की टेक्निक है, ये $250 बिलियन ऐसे नहीं इन्होंने एक्सपोर्ट किए। ये लो क्वालिटी और लो कॉस्ट ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हर एक के वो हर एक खरीद सके, हर एक की पहुंच में हो। ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इस वजह से इनकी मार्केट इतनी फैली है। पाकिस्तान के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देख लें। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि इनका जो असल में वो शिपमेंट सिस्टम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी पहुंचाते हैं ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। भाई शिपमेंट सिस्टम तो इनका ओवरऑल जो सिस्टम है वो अब बहुत एडवांस है। अब यूएसए से ऊपर चला गया है, सुपर पावर। असल में पूरी दुनिया को कंट्रोल चाइना कर रहा है इस वक्त। चाइना एक दिन अपनी एक्सपोर्ट बंद कर देना, आधी दुनिया को पता चल जाएगा भाई ये जाम हो जाएगी। ये क्या है चाइना इस वक्त। ये चाइना भाई सीखना चाहिए इंडिया को, हमको। अभी कंपैरिजन तो दूर दूर, कंपैरिजन तो नज़दीक होता है। भाई सीखो कि उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किए, क्या क्या प्लानिंग की, क्या क्या रिफॉर्म्स पास किए, वो सारे हमने सीखने होंगे। उसके बाद हम ज़रूर मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया जो है ना वो हर चीज़ मैन्युफैक्चर तो कर रहा है, लेकिन हर चीज़ पहुंचा नहीं पा रहा जल्दी से, जो कि चाइना का ना ये जो CPEC आप लोग सुनते होंगे, तो ये एक सारा सिस्टम है उनका कि नहीं यार, इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बहुत कम है। जो चाइना के घर के अंदर फैक्ट्री बनी पड़ी है। वो आपकी बात ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चर तो हो रहा है सामान, वो शिप भी उसी तरह कर रहे हैं। उनकी बाय एयर आप देख लें, बाय सी देख लें। यार देखें, अगर जो इंडिया वाले के जरिए देख ये तो हो जाएगा ना, अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट जैसे जैसे जो चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये सारा सिस्टम एडवांस करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो चाइना ने यही किया था। चाइना ने शुरू के अंदर पूरी दुनिया को दावत दे दी, हर बंदा आए, हर बंदा यहाँ पर इन्वेस्ट करे, कोई उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने दुनिया तक पहुँचाया। उन्होंने 1980 से पहले ये काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और ये
अब इंडिया सोच रहा है और पाकिस्तान तो अभी सोच भी नहीं रहा, वो अभी कुछ और सोच रहा है। तो पाकिस्तान को भी इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शन सोच रहे हैं, और नवाज शरीफ कब आ रहा है, चलो इसको छोड़ो, ये ऐसे ही आते जाते रहेंगे। बिल्कुल। और एक इसकी बड़ी वजह ये भी है, जाते जाते बता दें कि जो चाइना के अंदर है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे होती है, कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना वो प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। इंडिया में अभी बहुत पीछे है इस लिहाज से ना, तो ये भी सस्ती होने की वजह है कि इसकी चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। तो ये था आज का कंपैरिजन। आप लोग हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा कंपैरिजन चाहिए या किसके साथ चाहिए। तो इस वीडियो पे भी अगर पसंद आए तो लाइक ठोकें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी ठोक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।